एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज आशीष। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, कौन सा लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर अगर हम यहाँ पे वीकली चार्ट यानी कि बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे बैंक निफ्टी क्या है कि डबल टॉप बना के नीचे की तरफ यहाँ पे कंटिन्यू यानी कि फॉल चल रहा है। तो अब यहाँ से आपको पॉजिटिव मोमेंटम तभी मिलेगा जब बैंक निफ्टी यानी कि अपना जो पिछला जो वीकली चार्ट पे जो पिछला हाई है, यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें प्रॉपर तो यानी कि 44,700 जो लेवल हम देखते हुए आ रहे हैं वहीं पे जाके हमारे लिए क्या है कि एक अप ट्रेंड में ये कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर हमको यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम चाहिए तो कोई भी वीकली कैंडल जब तक 44,500 के ऊपर जाके क्लोज नहीं करती है तो ऊपर की साइड में मोमेंटम यहाँ पे जनरेट नहीं होगा। इंट्राडे में आपको मोमेंटम मिलते रहेंगे, लेकिन आपको अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो यहाँ पे आपको मूवमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रखा है कि यानी कि ये हमारी जो क्लोजिंग थी 26 जून के आसपास, यानी कि बैंक निफ्टी ने जो सबसे नीचे क्लोजिंग दी थी 43,625 के आसपास की क्लोजिंग यहाँ पे दी थी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि यानी कि 43,800 से लेके 44,600 ये हमारा क्या बना हुआ है, इम्पोर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। अगर इसके नीचे अगर हम समझने की यहाँ पे कोशिश करें, हमारा डायरेक्ट सपोर्ट आता है यानी कि 43,200 के आसपास। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर यहाँ पे इसको कंटिन्यू फॉलो थ्रू मिलता है यानी कि बैंक निफ्टी इंटरडे में अगर 43,580 के नीचे कंटिन्यू करता है तो आपको 43,300 या 200 के लेवल आपको नीचे की साइड में यहाँ पे देखने के लिए मिल सकते हैं। एक चीज और भी हो सकती है कि ये वाला जो लेवल यहाँ पे बना हुआ है ये क्या कर सकता है, यहाँ पे इंसान मतलब ट्रेडर लोगों को ट्रैप करा सकता है कि यहाँ पे एक दो दिन कंसोलिडेशन चले। कंसोलिडेशन चलने के बाद में ये ऊपर की तरफ यानी कि अगर हम यहाँ पे चार्ट पे प्रॉपर तरीके से देखें तो ये वाला हमारा क्या बन रहा है, 43,200 से लेके 600 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर हमको ट्रेड करना है तो वो थोड़ा कम क्वांटिटी से करेंगे। उसके पीछे का रीजन ये है कि यहाँ से जब ब्रेकआउट हुआ था यानी कि इस वाले लेवल से, तो बैंक निफ्टी ऊपर गया वापस। यहाँ पे उसने 2-3 वीक कंटिन्यूटी क्या किया, कंटिन्यूटी में होल्ड किया। होल्ड करने के बाद में जब उसने ब्रेकआउट किया तो वापस इसी जगह पे आप देख रहे हैं कि मल्टीपल टाइम पे वो यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे अगर हम काउंट करें तो यहाँ पे यानी कि 4 टाइम के आसपास आ रहा है। तो एक तरीके से अगर ये नीचे की तरफ में कंटिन्यू करता हुआ चला जाता है कंपनियों के जैसे कि रिजल्ट चल रहे हैं तो आपको एक डाउनफॉल मिल सकता है जो कि इसको 42,600 तक लेके यहाँ पे आ सकता है। लेकिन हमको इंट्राडे में किस तरीके से ट्रेड करना है वो अभी अपन यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे मैं आपको पहले डेली का चार्ट में आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि डेली के चार्ट पे, यहाँ पे डेली के चार्ट पे आपको दिख रहा है कि इनसाइड कैंडल यहाँ पे बनी हुई है। अगर कल के सेशन में अगर आपको इसके नीचे ये फॉलो थ्रू मिलता है जैसा कि मैंने डिस्कस किया यहाँ पे 43,580 के नीचे 580 के नीचे अगर आपको फॉलो थ्रू मिलता है तो कंटिन्यू आप सेल कर सकते हैं। लेकिन इससे अच्छा ये होगा कि हम 15 मिनट के चार्ट पे प्रॉपर समझें जिससे कि हमको यहाँ पे समझ में आए प्रॉपर 15 मिनट पे। यहाँ पे हम समझते हैं कि इंट्राडे में हमको किस तरीके से ट्रेड करना है। यहाँ पे मैं आपको क्लियर बता दूं कि जब तक इस वाले लेवल यानी कि 44,100 के ऊपर बैंक निफ्टी यहाँ पर सस्टेन नहीं हो जाता तब तक हम बहुत एग्रेसिव होकर बाई नहीं करेंगे। उसके पीछे का रीजन ये है कि आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा कि बैंक निफ्टी यहाँ पे क्या कर रहा है कि इस वाले लेवल पे यानी कि इस वाले लेवल के पास जब जब आ रहा है तो यहाँ से क्या हो रहा है, सेलर्स इसको नीचे की तरफ एक्टिव हो जाते हैं यहाँ पे सेलर्स और नीचे की तरफ इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। और जनरली क्या हो रहा है कि यानी कि जो भी एक्सपायरी आ रही है उसमें एक वॉलेटाइल सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो रही है। तो हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए कि ये वाली रेंज हमको सबसे पहले मार्क कर लेनी है कि 43,550 अगर इसके नीचे अगर ये कंटिन्यू करता है तो आपको एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है सेल करने की। और लास्ट में आपके जो टारगेट रहेंगे 43,222 के टारगेट आपको नीचे की साइड में देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन ये कंडीशन तभी अप्लाई होगी जब ये यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है। फ्लैट ओपन होने के बाद में नीचे की तरफ कंटिन्यू करता है और 550 को नीचे की तरफ निकालता है, या फिर ये बहुत ज्यादा गैप अप ओपन हो जाता है। तो गैप अप ओपन होने वाली सिचुएशन में आपको क्या करना है, वहां पे थोड़ी क्वांटिटी से सेल करना है। बट आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा 44,100 का रहेगा। उसके पीछे का मैं रीजन बता देता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट ने सस्टेन किया, बैंक निफ्टी ने नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपन हुआ। तो यहाँ से जितने भी लोग शॉर्ट करके गए उनको इनिशियली स्टेज पे एक प्रॉफिट मिल रहा होता है, जो कि क्या करते हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आती है। प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद में यहाँ पे जो फ्रेश जो भी सेलर्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं, उसके बाद में इसको नीचे की तरफ लेके आ रहे हैं। तो जनरली क्या होगा
कि यहाँ पे दोनों साइड की पोजीशनें होती हैं कि कुछ लोग यहाँ पे शॉर्ट करके गए हैं, कुछ लोग यहाँ पे बाई करके गए हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा कि जो लोग बाई करके गए उनको एक अल्टीमेट यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा होता है, और कोई भी इंसान हो अगर सुबह सुबह उनको प्रॉफिट दिख रहा होता है तो वो बुक करना उसको पसंद करता है। तो क्या होगा कि 44,100 के स्टॉप लॉस से आप नीचे की तरफ में सेल साइड में देख सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे आपके जो टारगेट रहेंगे 43,800 और उसके नीचे का 43,580। लेकिन अगर ये यहाँ पे फ्लैट ओपन होके यहीं पे कंसोलिडेशन हो जाता है तो हमको वेट एंड वॉच की सिचुएशन में रहना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे लिए कोई भी क्लियर डिसाइड एरिया नहीं है कि ये ऊपर ही जाएगा या नीचे जाएगा। तो उस हिसाब से मैं आपको एप्लीकेशन में अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सपोज दैट कि अगर ये ना तो फ्लैट ओपन हुआ ना गैप अप ओपन हुआ, ये नीचे ओपन हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमको सिचुएशन देखना है कि यहाँ से जितने भी लोग शॉर्ट करके गए, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या होता है कि 200 से 250 पॉइंट अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो भी लोग सेल साइड में गए हैं वो यहाँ पे क्या क्या होता है कि एक अच्छा खासा उनको प्रॉफिट दिख रहा होता है, तो वो प्रॉफिट जब बुकिंग करते हैं तो मार्केट क्या होता है, बी शेप में रिकवरी करता है। तो उस सिचुएशन में भी आपको एक चीज देखनी है कि अगर ये सेकंड हाफ में भी 43,800 को ऊपर की तरफ नहीं निकाल पाता है, तो यहाँ पे हमको अपॉर्चुनिटी देखनी है कि छोटी मोटी क्वांटिटी से हम यहाँ शॉर्ट करने की सोचें। अगर यहाँ से 250 से 300 पॉइंट अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो 50 रुपए का स्टॉप डाल के आप इमीडिएटली वहां पे बाई कर सकते हो। एक क्वांटिटी भी वहां पे ठीक ठाक रख सकते हैं। तो ऊपर की साइड में हमारे जो टारगेट रहेंगे 43,550 और 43,800 के आसपास, ये टारगेट हमको देखने के लिए कल के सेशन में मिल सकते हैं, तो इन पे नजर बना के रखनी है। दूसरा, मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी में भी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 500 के नीचे हम सेल करने वाले हैं, पर एग्जैक्ट ये गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद में इसमें कोई खास मोमेंटम नहीं हुआ, 50-60 रुपए की रेंज में इसने यहाँ पे क्लोजिंग कर दी है। लेकिन हमारे लिए सबसे कल की डेट में हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर ये गैप डाउन ही ओपन हो जाता है, तो वहां पे अपन क्या करेंगे कि 19,350 का स्टॉप लॉस डाल के एक अपॉर्चुनिटी बाई की देखेंगे, और ऊपर का जो टारगेट रहेगा 500 के आसपास रहेगा। या फिर ये फ्लैट ओपन होता है तो फ्लैट ओपन होने में हमको एक सिचुएशन देखनी है कि फ्लैट ओपन होके अगर ये 500 को नीचे की तरफ कंटिन्यू करता है, तो आपका जो नीचे का टारगेट रहेगा 350 के आसपास रहेगा। या फिर ये इसी रेंज में अगर ओपन हो जाता है, इसी रेंज में ओपन होने के बाद में अगर ये 600 को ऊपर कंटिन्यू करता है, तो 650 तक के आपको टारगेट मिल सकते हैं। तो इस सिचुएशन में अपन देख देख के ट्रेड करेंगे, और बाकी की चीज़ें मैं आपको एप्लीकेशन में अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अगर आपने डाउनलोड नहीं करी है तो वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।